नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी कराने वाला है। उसका एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, आपका एलटी ग्रेड का। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपके कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन न्यूमन आर्किटेक्चर में स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का अर्थ क्या है? किसका स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। वॉन न्यूमैन मॉडल में इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, इसी कारण इसे स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम किस थ्योरी से संबंधित है? कौन सी प्रॉब्लम? हॉल्टिंग प्रॉब्लम कौन सी किस थ्योरी से संबंधित है? तो वह है आपकी डिसाइडेबिलिटी। कौन सी? डिसाइडेबिलिटी से आपकी संबंधित है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम यह साबित करता है कि कुछ प्रॉब्लम्स अनडिसाइडेबल होती हैं जिन्हें किसी भी ट्यूरिंग मशीन से हल नहीं किया जा सकता। कौन सी मशीन से? ट्यूरिंग मशीन से हल नहीं किया जा सकता। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं और उन्हें अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेडलॉक से बचने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम किसके कंसेप्ट पर आधारित है? किससे बचने के लिए? डेडलॉक से बचने के लिए तो वो है सेफ स्टेट। किससे? सेफ स्टेट कंसेप्ट आधारित है। बैंकर्स एल्गोरिथम सिस्टम को हमेशा सेफ स्टेट में रखता है जिससे प्रोसेस डेडलॉक से फंसने से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एसिम्प्टोमेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो वह आपकी 0 to n। कौन सी? 0 to n। एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी 0 to n सबसे महंगी कॉम्प्लेक्सिटी है और अक्सर एनपी हार्ट प्रॉब्लम्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IPv6 एड्रेस लेंथ कितने बिट्स का होता है? कौन सा एड्रेस लेंथ? IPv6 एड्रेस लेंथ कितने बिट्स का होता है? तो वो होता है 128 बिट्स का। कितने? 128 बिट्स लंबे होते हैं ये IPv6 एड्रेसेस, जो इंटरनेट पर बहुत बड़ी संख्या में यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिलेशनल डेटाबेस में लूज लेस जॉइन डिकम्पोजिशन कब पॉसिबल होती है? कौन सी? लूज लेस जॉइन डिकम्पोजिशन कब पॉसिबल होती है रिलेशन डेटाबेस में? जब कॉमन एट्रीब्यूट कैंडिडेट की हो। जब कॉमन एट्रीब्यूट कैंडिडेट की हो। लूजलेस डिस्कम्पोजिशन तभी होती है जब कॉमन एट्रीब्यूट किसी रिलेशन की कैंडिडेट की हो जिससे डेटा लॉस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा करेक्ट सोल्यूशन कब देता है? ग्रीडी एल्गोरिथम जब प्रॉब्लम ऑप्टिमल स्ट्रक्चर और ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। क्या करे? जब ग्रीडी एल्गोरिथम का हमेशा सॉल्यूशन कब देता है? जब प्रॉब्लम ऑप्टिमल स्ट्रक्चर हो और ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ग्रीडी एल्गोरिथम उन्हीं प्रॉब्लम्स में सही सॉल्यूशन देती है इनमें ऑप्टिमल स्ट्रक्चर और ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी दोनों मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी प्रोग्रामिंग में डैंग पॉइंटर किसे कहते हैं? कौन सा? सी प्रोग्रामिंग में डैंग पॉइंटर किसे कहते हैं? पॉइंटर जो फ्री कर दिए गए मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। जब पॉइंटर उस मेमोरी को पॉइंट करे जिसे फ्री कर दिया गया हो तो उसे डैंगलिंग पॉइंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपाइलर के किस फेस में इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है? किस फेस में होता है? तो वो होता है कोड जनरेशन। कहाँ पर? कोड जनरेशन। कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड को कोड जनरेशन फेस में बनाता है जो मशीन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड 5 कॉन्फ़िगरेशन में डेटा और पैरिटी किस तरह स्टोर होते हैं? कौन से? रेड 5 कॉन्फ़िगरेशन में डेटा और एंट्री पैरिटी किस तरह स्टोर होते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी विथ स्ट्रिपिंग। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी विथ स्ट्रिपिंग। रेड 5 डेटा को स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी में स्टोर करता है जिससे परफॉर्मेंस और फॉल्ट टॉलरेंस दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्विक सॉर्ट का फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? किसका? क्विक सॉर्ट का। तो वह 0 and 2। क्या है? 0 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
टूरिंग मशीन किसको डिसाइड नहीं कर सकता, किसको डिसाइड नहीं कर सकता ट्यूरिंग मशीन? तो वह आपकी हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स, जैसे अभी पहले एक क्वेश्चन पहले भी आया था, कौन सी प्रॉब्लम्स को, हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स को ट्यूरिंग मशीन डिसाइड नहीं कर सकता है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स अनडिसाइडेबल होती हैं, इसलिए ट्यूरिंग मशीन भी इसे डिसाइड नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा ही मॉडल का कौन सा लेयर एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है? कौन सा लेयर? तो वो होता है डेटा लिंक लेयर। कौन सा लेयर? डेटा लिंक लेयर जो होता है फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन कॉज स्टारवेशन? कौन सा एल्गोरिथम, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन सा शेड्यूल एल्गोरिथम कैन कॉज स्टारवेशन, से स्टारवेशन होता है? तो वह है आपका SJF। कौन सा? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। कौन सा? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक शेड्यूल एल्गोरिथम है जिससे वजह स्टारवेशन होता है। SJF में लंबे प्रोसेस स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनरी सर्च ट्री BST में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने पर क्या सीक्वेंस मिलता है? क्या करने पर? बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने पर क्या सीक्वेंस मिलता है? तो वो मिलता है सॉर्टेड ऑर्डर। कौन सा? सॉर्टेड ऑर्डर। BST का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्वेल में रोल बैक किसके लिए यूज़ होता है? किसके लिए यूज़ होता है स्क्वेल में रोल बैक? तो वो होता है ट्रांजैक्शन उंडो करने के लिए। अगर ट्रांजैक्शन कोई डिलीट हो गई तो उसे उंडो करने के लिए रोल बैक का यूज़ होता है। रोल बैक कमांड डेटाबेस ट्रांजैक्शन को उंडो करके प्रीवियस स्टेट पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कौन सा एल्गोरिथम वाइडली यूज्ड है? कौन सा एल्गोरिथम है जो वाइडली यूज्ड है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में? वो है RSA। कौन सा? RSA एक वाइडली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है जो इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों के लिए काम करता है। एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? कौन सी? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा पावर ऑफ होने पर भी सेफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स को किस क्लास में इंक्लूड किया जाता है? कौन सी प्रॉब्लम्स को NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स को किस क्लास में इंक्लूड किया जाता है? तो वो इंक्लूड किया जाता है प्रॉब्लम्स जो NP में है और हर NP प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है। NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो NP में होती हैं और हर NP प्रॉब्लम को उनमें पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टीज़ में I का क्या अर्थ है? एसिड प्रॉपर्टीज़ में I का क्या अर्थ है? तो I का अर्थ है आइसोलेशन। क्या है? आइसोलेशन। एसिड प्रॉपर्टीज़ में I का मतलब आइसोलेशन होता है, यानी एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है थ्रैशिंग? तो वो होता है हाई पेज फॉल्ट रेट। किसके कारण? हाई पेज फॉल्ट रेट के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैश होता है। थ्रैशिंग जब होती है जब सिस्टम का अधिकांश समय पेज फॉल्ट्स को हैंडल करने में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को पार्स करने के लिए कौन सा पार्सर फास्ट होता है? कौन सा होता है? LL1 पार्सर। कौन सा? LL1 पार्सर। LL1 पार्सर डिटर्मिनिस्टिक पार्सिंग करता है और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए सबसे फास्ट पार्सिंग टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैशिंग में कोलिजन को अवॉइड करने के लिए कौन सी टेक्निक एफिशिएंट है? किसको कोलिजन को अवॉइड करने के लिए कौन सी टेक्निक एफिशिएंट है? वो है डबल हैशिंग। कौन सी? डबल हैशिंग। डबल हैशिंग क्या करती है? डबल हैशिंग एफिशिएंट कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक है क्योंकि यह सेकेंडरी हैश फंक्शन यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जावा में फाइनल कीवर्ड का क्या अर्थ होता है? कौन से कीवर्ड का? फाइनल कीवर्ड का। वो होता है वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। क्या अर्थ होता है? वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। फाइनल कीवर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है। फाइनल कीवर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है, मेथड को ओवरराइड नहीं करने देता और क्लास को इनहेरिट नहीं होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है? कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए? तो वो है डेडलॉक। कौन सी? डेडलॉक अवॉइडेंस क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस और
बाउंडेड वेटिंग ज़रूरी है। कौन सी? डेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पी प्लस ट्री में सर्च ऑपरेशन किस कॉम्प्लेक्सिटी में होता है? कौन सा? बी प्लस ट्री में सर्च ऑपरेशन तो वो होता है 0 log n। कौन सा? 0 log n। बी प्लस ट्री में सर्च हमेशा बैलेंस रहता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 0 log n होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस? तो वो है पॉइंटर पासिंग। सी प्रोग्राम में हम पॉइंटर पास कर देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस पॉइंटर्स के जरिए होता है, जिसमें एक्चुअल वेरिएबल के वैल्यू को डायरेक्ट मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंपाइलर डिज़ाइन में सिंबल टेबल किसके लिए यूज़ होता है? कौन से डिज़ाइन में? कंपाइलर डिज़ाइन में सिंबल टेबल तो वो होता है आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए? आइडेंटिफायर। सिंबल टेबल कंपाइलर में आइडेंटिफायर्स की इंफॉर्मेशन जैसे टाइप, स्कोप और मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल किस फीचर को प्रोवाइड करता है जो यूडीपी में नहीं होता? टीसीपी प्रोटोकॉल किस फीचर को प्रोवाइड करता है जो यूडीपी में नहीं होता? वो होता है कंजेशन कंट्रोल। क्या होता है? कंजेशन कंट्रोल। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल और रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस और अनरिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ए सर्च एल्गोरिथम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? कौन सा ए सर्च एल्गोरिथम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वो होता है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट प्लस यूनिफॉर्म कॉस्ट। कौन सी? ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट प्लस यूनिफॉर्म कॉस्ट। ए एल्गोरिथम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का कॉम्बिनेशन है जो ह्यूरिस्टिक के साथ ऑप्टिमल पाथ देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, उपयोगी लगे हों। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।